नमस्कार, मैं हूं अविनाश विसेन और झारखंड करेंट अफेयर्स के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जेएसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं? क्या आप झारखंड में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जो होने वाली है, क्या आप उसमें भाग लेने वाले हैं? तो क्या आपके पास करेंट अफेयर्स तैयार करने का सही स्ट्रेटजी है? क्या आपके पास करेंट अफेयर्स के सही कंटेंट है, या फिर आप करेंट अफेयर्स के कोई भी किताब को लेकर के बैठ रहे हैं और एक तरफ से दूसरे तरफ को पूरा पढ़ रहे हैं? क्या याद आ रहा है, क्या भूल रहे हैं, कुछ पता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करेंट अफेयर्स याद हो रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब चैनल में से करेंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं और उसको आप आसानी से पढ़ लेते हैं, फिर लगता है कि हमारा करेंट अफेयर बहुत बेहतरीन हो गया है। तो इस तरह से करेंट अफेयर्स नहीं तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे छात्रों का प्रश्न होता है कि सर करेंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ा जाए। तो झारखंड में जो करेंट अफेयर्स का सेगमेंट है वो नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स से थोड़ा सा डिफरेंस है। झारखंड में जो करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसका कैटेगरी क्या होता है, ये जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। झारखंड में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसको बताने के लिए आपके पास बेहतरीन मेंटोर होना चाहिए, जिसने 10 वर्षों या 15 वर्षों तक झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नों को देखा है। वैसे बेहतरीन शिक्षक चाहिए आपको, जिसने बहुत सारे प्रश्नों को देखा है, समझा है, परखा है और फिर आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेकर के आया है। तो आज आपके सामने मैं उसी तरह का बेहतरीन कंटेंट लेकर के आया हूं, जिससे आपको पता चल पाएगा कि करंट अफेयर्स, झारखंड के करंट अफेयर्स कैसे तैयार किए जाएं और कौन से इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं। तो एकदम ध्यान से सभी लोग जो होंगे ना, कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे कि हम लोग आज फाइनली झारखंड के करंट अफेयर्स पर विजय पालेंगे। झारखंड के करंट अफेयर्स के क्या कैटेगरी होते हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि जब नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का कैटेगरी हम लोग अलग अलग बांटते हैं तो अवार्ड्स अलग हो जाते हैं, स्पोर्ट्स अलग हो जाते हैं, इंडेक्स अलग हो जाते हैं, सम्मेलन अलग हो जाते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज अलग हो जाते हैं, पुस्तक और लेखक अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे बहुत मजा आएगा। एक करंट अफेयर्स का जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन लगेगा आप लोगों को, बहुत से भी ज्यादा बेहतरीन लगेगा। और हमको पक्का उम्मीद है कि एक ही वीडियो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न आपके मन में होंगे सभी का जवाब दे करके चला जाएगा। तो झारखंड में करंट अफेयर्स का क्या कैटेगरी है? झारखंड में करंट अफेयर्स का कैटेगरी क्या है, ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा कि झारखंड में करंट अफेयर्स का क्या कैटेगरी बनता है। पहला है महत्वपूर्ण घटना। अडानी ने गोड्डा में पावर प्लांट लगाया। महत्वपूर्ण घटना, एक पॉइंट महत्वपूर्ण घटना आप लिख लें, आप कैटेगराइज कर लें कि करंट अफेयर को विभिन्न कैटेगरी में आप बांट लें। झारखंड करंट अफेयर के को विभिन्न कैटेगरी में आप बांट लें और पहला कैटेगरी एक बना लें महत्वपूर्ण घटना। और हमने एक प्रश्न लिया, हर सेगमेंट से हम जो प्रश्न लेंगे परीक्षा में छपेंगे, इस बात को आप जरूर ध्यान देंगे। महत्वपूर्ण घटना, अडानी ने गोड्डा में पावर प्लांट लगाया। महत्वपूर्ण घटना, क्या उदाहरण है, उदाहरण भी देते चलेंगे। दूसरा, महत्वपूर्ण व्यक्ति, फेमस पर्सनालिटी। महत्वपूर्ण व्यक्ति झारखंड के सिलेबस में स्पेशली मेंशन है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और महत्वपूर्ण व्यक्ति में रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च रत्न सम्मान दिया गया। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। नेक्स्ट सुनिएगा, महत्वपूर्ण स्थल, दलमा अभयारण्य में इंसान के शक्ल में मकड़ी पाए गए। क्या है, महत्वपूर्ण स्थल है। पुरातात्विक स्थल जो है वो सिमडेगा में खोजे गए, महत्वपूर्ण स्थल है। तो 3 कैटेगरी हमने आपको बताया। दूसरा कैटेगरी, महत्वपूर्ण व्यक्ति, रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च रत्न सम्मान दिया गया। तीसरा कैटेगरी, आप कॉपी लेकर के कैटेगरी जरूर बनाएंगे। पहला कैटेगरी हमने लिखा महत्वपूर्ण घटना, और महत्वपूर्ण घटना में हमने बताया कि अडानी ने पावर प्लांट गोड्डा में लगाया, एक उदाहरण लिया हमने। दूसरा क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण व्यक्ति, और रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च रत्न सम्मान दिया गया। अरे महत्वपूर्ण स्थल, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा कैटेगरी लिखेंगे महत्वपूर्ण स्थल, और महत्वपूर्ण स्थल में हमने एक बेहतरीन उदाहरण लिया है। महत्वपूर्ण स्थल, दलमा अभयारण्य में इंसान के शक्ल
के मकड़ी पाए गए। दलमा अभ्यारण्य में इंसान के शक्ल के मकड़ी पाए गए। तो 3 कैटेगरी हुआ। चौथा कैटेगरी लिखेंगे चर्चित पुस्तक। द वेंजियंस पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाषिस दास। द वेंजियंस पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाषिस दास। तो महत्वपूर्ण पुस्तक जो आपका है वो जाकर के झारखंड के सामान्य ज्ञान के अलावे जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है और फिर करेंट अफेयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट सारा में सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा महत्वपूर्ण पुस्तक होगा इंडेक्स रैंकिंग। क्या रैंकिंग? नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में झारखंड को 13वां स्थान प्राप्त हुआ। काफी दिन से हम कंटेंट को वॉच कर रहे थे और हमको लग रहा था कि आप सभी तक करेंट अफेयर्स के एक बेहतर कंटेंट पहुंचने चाहिए ताकि आप अपने तैयारी को आसान बना सके हमारे साथ। तो हमने बताया कि रैंकिंग से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा में झारखंड का 13वां, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में झारखंड का 13वां स्थान है। और देखेंगे पुरस्कार, संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार कजली सोरेन को दिया गया, जगन्नाथ सोरेन को दिया गया। अगला लेंगे, अगला टाइप में हम लोग लेते हैं खेल जो है वो विविध के साथ साथ झारखंड करेंट अफेयर्स के लिए भी बहुत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर, उदाहरण ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे तो 5 करोड़ रुपए झारखंड सरकार प्रदान करेगी। आर्थिक घटनाक्रम, क्या आर्थिक घटनाक्रम? जो बजट होंगे, जो इकोनॉमिक सर्वे होंगे, वहां से आर्थिक घटनाक्रम के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आज हमने करेंट अफेयर्स के सेशन में आर्थिक घटनाक्रम के भी प्रश्नों को लिया है। योजना, क्या योजना? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना कर दिया गया है। योजना से प्रश्न पूछे जाएंगे। कैबिनेट के फैसले से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो झारखंड करेंट अफेयर्स को हमने 10 कैटेगरी में बांटा है। आप क्या कर लेंगे? आप इन 10 कैटेगरी को बहुत बेहतरीन तरीका से सजा लेंगे। फिर से कैटेगरी बता रहे हैं, इसके अलावा आपको बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला कैटेगरी हमने क्या बताया था? महत्वपूर्ण घटना बताया था। दूसरा हमने क्या बताया था? महत्वपूर्ण व्यक्ति बताया था। तीसरा हमने क्या बताया था? महत्वपूर्ण स्थल को बताया था। चौथा हमने क्या बताया था? चर्चित पुस्तक को बताया था। पांचवा हमने इंडेक्स को बताया था। फिर पुरस्कार को बताया था। फिर खेल को बताया था। फिर आर्थिक घटनाक्रम को बताया था। फिर योजना को बताया था। और उसके बाद हमने कैबिनेट के फैसले को बताया। तो 10 कैटेगरी, झारखंड करेंट अफेयर्स के 10 कैटेगरी आप लिख लेंगे। और इन्हीं 10 कैटेगरी से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे हमने आज के सेशन में लेकर के आया है। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को हमने आज के सेशन में रखा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत मजा आएगा। और केवल मजा नहीं आएगा, बेहतरीन तरीका से आप परीक्षा में प्रश्नों को सोल्व करके आएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर से झारखंड के करेंट अफेयर्स के सेशन में मैं अविनाश विसेन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आएगा, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि हम अधिक से अधिक इंपोर्टेंट कंटेंट पर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ सके। अब क्लास में बहुत मजा आने वाला है। झारखंड करेंट अफेयर्स का सेशन मैं पहली बार आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं। करेंट अफेयर्स के सेशन में हमने 40 बेहतरीन प्रश्नों को रखा है। हर एक टॉपिक जो हमने आपको बताया, हर एक टॉपिक से हमने बहुत सारे प्रश्नों को रखा है। तो आज के बाद, मतलब आज ये फर्स्ट वीडियो है, आज ये हम लोगों का फर्स्ट वीडियो है करेंट अफेयर्स के सेशन का। और आज के बाद आपको लगातार इन 40 दिनों में जेएसएससीजीएल को क्रैक करने के लिए लगातार करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन देखे जाएंगे। पहला प्रश्न को लेते हैं। 40 प्रश्नों को हमने लिया है और इन 40 प्रश्न में परीक्षा में कौन से प्रश्न छपेंगे आप भी स्क्रीनशॉट करके रखेंगे, हम भी स्क्रीनशॉट करके रखेंगे और देखेंगे कितने प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। अभी कुछ बोलना सही नहीं होगा। संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार हमने क्यों लिया है? हम इस प्रश्न पे बहुत जोर देते हैं कि संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार, संथाली का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार और संथाली का बाल साहित्य पुरस्कार। अरे ये प्रश्न तो पक्का छपेगा इस बार ना। नेने पेटे के लिए मान सिंह मांझी को बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया है और ये प्रश्न परीक्षा में पक्का छपेगा। आप स्क्रीनशॉट करके रख लें।
जेएसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट स्क्रीनशॉट करके रख ले कि सर क्या बोले थे कि ए प्रश्न इस बार परीक्षा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बाल संथाली पे बात कर रहे थे कि संथाली पे हम इतना क्यों जोर देते हैं, क्योंकि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में संथाली को शामिल किया गया। क्या 92वां संविधान संशोधन 2003 में। तो संथाली हम लोगों के लिए बहुत से भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से भी। फिर से एक बार, संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची, भारतीय भाषा को कहां रखा गया, 8वीं अनुसूची में। और 29 भारतीय भाषा में क्या देखते हैं हम लोग, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिए जाते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषा में दिए जाते हैं, 22 भाषा के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में भी दिए जाते हैं। लेकिन संथाली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोगों के राज्य का भाषा है संथाली। और संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया, कजली सोरेन को दिया गया। किसके लिए दिया गया है, सबड़नका बालीरे सानन पंजे। आप बोलेंगे सब क्या नाम बता रहे हैं, बहुत ही प्यारा नाम है। और झारखंड के इस किताब में झारखंड के इंपोर्टेंस को बताया गया कि झारखंड के बालू से स्वर्णरेखा नदी में झारखंड के बालू से किस तरह से सोना निकाले जाते हैं। और इस पर पुस्तक लिखा है कजली सोरेन ने, और किताब का नाम है सबड़नका बालीरे सानन पंजे। तो पहला प्रश्न हम लोगों का आज का है कि संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तो अब ये भी पूछेगा आपसे कि ये जो सबड़नका बालीरे सानन पंजे है वो कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है, क्या है, ये भी आपसे पूछेगा। तो आप जरूर ध्यान रखेंगे यह कविता संग्रह है सबड़नका बालीरे सानन पंजे, जो कि कजली सोरेन का है, जगन्नाथ सोरेन का है। तो पहला प्रश्न लिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पहला प्रश्न से ही कंटेंट के क्वालिटी के बारे में, जो लोग थोड़ा भी सिंसियर एस्पिरेंट होंगे, इस कंटेंट को बेहतर तरीका से समझ रहे होंगे। और हमने जब भी पहला प्रश्न हमने जैसे ही लिया, आपको उसी दौरान समझ में आ जाना चाहिए था कि ये हम लोगों का कंटेंट का क्वालिटी किस तरह का है। दूसरा प्रश्न को लेते हैं, यहां से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको मिला, लिख लें आप, ये 40 प्रश्न को लिख लें। हमारा करंट अफेयर्स का जितना भी सेशन होगा उन सभी प्रश्न से परीक्षा में प्रश्न जरूर देखे जाएंगे, लिख लें आप। संथाली का जो मेंबर हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, या जो मेंबर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, या जो मेंबर हमसे काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, लगभग 6-7 सालों से पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को तो पता है ही। लेकिन आप जब पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, और झारखंड के जितने भी विद्यार्थी जो हमसे आप जुड़ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को लाभ मिल सके इस तरह से कंटेंट का। तो आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो इस कंटेंट पे जरूर भरोसा करेंगे और इसको प्रयास करेंगे कि सभी लोगों तक फैलाएंगे, क्योंकि आपके सामने पहली बार आए हैं। नहीं, कोचिंग से बाहर निकल करके सभी के सामने मैं पहली बार इस तरह के कंटेंट को लेकर के आ रहा हूं। तो दूसरा प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न था हम लोग का संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार, सबको याद हो गया। कविता संग्रह का नाम क्या है, सबड़नका बालीरे सानन पंजे। किसका है, कजली सोरेन का। आप लिखते चलेंगे, 40 प्रश्न को आप लिखेंगे, जरूर से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न को ले रहे हैं, संथाली का बाल साहित्य पुरस्कार मान सिंह मांझी को मिला। अरे ये प्रश्न तो पक्का छपेगा। मान सिंह मांझी जमशेदपुर के रहने वाले हैं और इनका कहानी है नेने पेटे। क्या पूछ सकता है कि संथाली का बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया, मान सिंह मांझी को दिया गया। किसके लिए दिया गया, कहानी नेने पेटे के लिए दिया गया। दो चीज पूछ सकता है, किसके लिए दिया गया, नेने पेटे के लिए, और फिर किसको दिया गया, मान सिंह मांझी को दिया गया। हमारा टेस्ट सीरीज लगातार चलते रहता है, बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं रहता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग, जितने भी है लोग, वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में सारे प्रश्न छपे हुए रहेंगे। वीडियो को जरूर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे आप। तीसरा प्रश्न को लेते हैं। तो बाल साहित्य पुरस्कार मिला मान सिंह मांझी को और कहानी का नाम है नेने पेटे। तीसरा प्रश्न को लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, संथाली का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का। कुछ बात और, ये जो बाल साहित्य पुरस्कार मान सिंह मांझी को मिला है 2023 में मिला है, जो कि जबकि संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का है, कजली सोरेन का। संथाली का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो सालगो हंसदा को मिला हुआ है और उनका उपन्यास का नाम है जनाम दिसोम उजड़ोक काना। इनके उपन्यास का नाम पूछ सकता है
कि युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? साल्गो हंसदा को दिया गया है और उपन्यास का नाम है जानाम दिसोम उजड़ो काना। एकदम बेहतरीन कंटेंट को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा भी मिस मत करिएगा। यहाँ पे जितने प्रश्न को, हाँ, यदि आपको सही तरीका से नहीं दिख रहा होगा तो आप जाके सेटिंग में अपने क्वालिटी को जरूर से बढ़ा लेंगे, सेटिंग में अपने क्वालिटी को बढ़ा लेंगे, जरूर दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हमारे डायलॉग के सहारे, हमारे आवाज के सहारे और इसको लिखने का प्रयास करें, क्योंकि सारे प्रश्नों को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो हमारे आवाज से उसको लिखने का प्रयास करें। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट वीडियो को जो जेएसएससी सीजीएल में मैक्सिमम प्रश्न यहां से देखे जाएंगे, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। जानूम सिंह सोय, ये सबको पता है कि इस बार का पद्मश्री अवार्ड जो दिया गया है वो किसको दिया गया? सब लोग को पता है, जानूम सिंह सोय को दिया गया है। ठीक है, पूछेगा किस क्षेत्र में दिया गया है तो आप बताएंगे कि भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। कौन सा भाषा? भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। जानूम सिंह सोय को पद्मश्री 2023 मिला है। अगर आपसे हम एक प्रश्न पूछे जो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, एक प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं कि झारखंड का पहला आदिवासी कौन है जिनको पद्मश्री दिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। फिर से प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं कि झारखंड के प्रथम आदिवासी कौन है जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जानूम सिंह सोय, सभी लोगों को याद है वाला प्रश्न, हमको पता है। अगला प्रश्न हमने लिया है, अब देखेंगे सबका सेक्टर आपको बताएंगे, सबका क्षेत्र आपको हम बताएंगे, और आज के वीडियो के बाद आपको ये तो जरूर पता चल जाएगा कि हमको प्रश्न कहां से पढ़ना है। और प्रश्न अंधाधुन कुछ भी प्रश्न नहीं पढ़ना है। यदि हम रैंकिंग के बारे में प्रश्न पढ़ रहे हैं, यदि हम पोर्टल के बारे में प्रश्न पढ़ रहे हैं, यदि हम इंडेक्स के बारे में प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड को कौन सा रैंक मिला, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में झारखंड को कौन सा रैंक मिला, डेल्टा रैंकिंग में जो नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग है उसमें झारखंड को कौन सा रैंक मिला। इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा इंडेक्स कुछ भी पढ़ लिया, किताबों में 30 इंडेक्स दे दिया है तो कुछ भी पढ़ लिया, कौन सा परीक्षा में आएगा पता नहीं चलेगा। तो इन सभी चीजों को कि परीक्षा के लिए आपको क्या पढ़ना है, आप यहां से समझेंगे कि परीक्षा के लिए आपको यदि इंडेक्स पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, अवार्ड पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, यहां सब समझेंगे। तो जानूम सिंह सोय को भाषा एवं चौथा नंबर क्वेश्चन, जानूम सिंह सोय को मिला है पद्मश्री। 5 नंबर, अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च, अब यही प्रश्न जो आया कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया? फेमस पर्सनालिटी, प्रसिद्ध व्यक्तित्व से एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि तुहिन सिन्हा के बारे में प्रश्न पूछ दिया गया। झारखंड से जो लेखक है, झारखंड के जो डायरेक्टर है, उनके बारे में प्रश्न पूछ देता है कि ये डायरेक्टर किस जिला से संबंधित है। तो फेमस पर्सनालिटी में ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी एक साल में कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा को दिया गया है जो कि जमशेदपुर से संबंधित है। अब देखेंगे कितना हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है। 5वां प्रश्न, 6ठा प्रश्न में आएंगे हम लोग। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? बिरसा मुंडा, सबको याद होगा, हमको पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को याद है। कंटेंट जरा आप देखेंगे कि किस लेवल से आपको प्रिपरेशन करना है। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसको दिया गया? विनोद सिंह को दिया गया। कहां के विधायक है, कहां के विधायक हैं, कहां के विधायक हैं? बगोदर के विधायक हैं। कौन? विनोद सिंह। पूछ देगा किस पार्टी किससे संबंधित है, नहीं तो सीपीआई माले के विधायक है। कौन? विनोद सिंह। और किस, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बगोदर है। तो बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसको दिया गया? विनोद कुमार सिंह को दिया गया है, जो कि सीपीआई माले से संबंधित है और बगोदर इनका विधानसभा क्षेत्र है। और मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है कि श्रीलाल शुक्ल स्मृति इक्को सम्मान 2023 किसको दिया गया है? ये अवार्ड से संबंधित है। कैटेगरी आपको हम बताते चलेंगे। 7 नंबर प्रश्न में लिया है कि श्रीलाल शुक्ल स्मृति इक्को सम्मान 2023 किसको दिया गया है? जयनंदन को दिया गया है। और ये वीडियो जो है वो इस बार के परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। चाहे कितना भी वीडियो आप देख लें, हमारा ही अलग अलग तरह का वीडियो आप देख लेंगे, करंट अफेयर्स का देख लेंगे, मैथ्स का देख लेंगे और जेएसएससी परीक्षा के अलग अलग तरह के कंटेंट को देख लेंगे। लेकिन इस वीडियो से जितना प्रश्न परीक्षा में छपेंगे उतना प्रश्न कोई भी वीडियो से नहीं छपेंगे। ये मैं खुद आपको बोल रहा हूं, ये वीडियो बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने एकदम से सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया है,
एकदम से सिलेक्टेड प्रश्न को लिया है। तो श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान दिया गया 2023 में जैनंदन को दिया गया। किनको दिया गया है? जैनंदन को दिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं 8 नंबर। साहित्य शिखर सम्मान 2023 किसको दिया गया है? हिमकर श्याम को दिया गया है। साहित्य शिखर सम्मान 2023 किसको दिया गया है? हिमकर श्याम को दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, तो आपका उत्तर होगा कि दुर्गा प्रसाद मुर्मू को दिया गया। और प्रश्न ऐसे पूछ दे कि दुर्गा प्रसाद मुर्मू किस तरह के बाजा को बजाते हैं? मांदर को बजाते हैं, टोहिला बजाते हैं, बनम। तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दुर्गा प्रसाद मुर्मू? बनम से संबंधित है। किससे संबंधित है? बनम से संबंधित है। 10 नंबर प्रश्न ले रहे हैं। एनुअल क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023। एनुअल क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया? और हमको लगता है कि सभी छात्रों को याद होगा, तुरंत बता देंगे सर, एंजेल मेरीना तिर्की को दिया गया। एनुअल क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? एंजेल मेरीना तिर्की को दिया गया है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। तो यहां तक एक जो कैटेगरी था हम लोगों का, वो था किसका? अवार्ड का। मैक्सिमम कैटेगरी हमने 1 से 10 तक लिया। तो करेंट अफेयर का एक कैटेगरी लीजिएगा ना अवार्ड का, तो अवार्ड में 10 जो प्रश्न आप लिख रहे हैं परीक्षा में, यही 10 प्रश्न से अवार्ड में आपके क्वेश्चन छपेंगे। आइए अगला कैटेगरी की तरफ चलते हैं। और अगला कैटेगरी हमने लिया है बजट आर्थिक सर्वे। इसका मतलब है कि आर्थिक घटनाक्रम है। 11 नंबर प्रश्न हम लोग आ गए। 11 नंबर प्रश्न में झारखंड में गरीबी 19 से 20 फाइनेंशियल ईयर 19 से 20 के बीच में 42.16% से घट करके 36.6% हो गया। झारखंड में गरीबी का प्रतिशत कितना है? झारखंड में गरीबी का प्रतिशत कितना है? 36.6%। और एक प्रश्न जो है पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो एकदम ध्यान रखेंगे, ये बहुत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण डाटा है। प्रश्न है कि झारखंड में गरीबी का प्रतिशत, गरीबी कौन मापता है? अब गरीबी मापती है नीति आयोग, और नीति आयोग का इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वर्तमान में भारत में गरीबी मापने का जो मापक है वो क्या है? एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में झारखंड में गरीबी वर्तमान में कितना परसेंट है? 36.6% है। आप सभी लोगों को याद होगा कि पहले था 42.16%। 12 नंबर प्रश्न को ले रहे हैं कि झारखंड का प्रति व्यक्ति आय क्या? झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 86,060 रुपए। ये सब आर्थिक सर्वेक्षण की डाटा है, हमने इधर उधर से डाटा को नहीं लिया है। ये झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण से डाटा को हमने लिया है, जो कि बहुत से भी ज्यादा इंपोर्टेंट कंटेंट है और डाटा है। झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 86,060 रुपया है। झारखंड में वर्तमान में बेरोजगारी दर कितना है? 13 नंबर प्रश्न, झारखंड में वर्तमान में बेरोजगारी दर 3.1% है। याद रखिएगा, झारखंड में बेरोजगारी दर 7.7% से घट करके 3.1% हो गया। 13 नंबर प्रश्न था कि झारखंड में बेरोजगारी दर वर्तमान में कितना है। सारा प्रश्न एक से एक और एक के ऊपर में बेहतरीन है सारा प्रश्न। झारखंड में बेरोजगारी दर कितना है वर्तमान में? 3.1%। 14 नंबर में चलेंगे, बिरसा सिंचाई बजट, नया बजट से क्या प्रश्न परीक्षा में पूछ रहा है आपका? 14 नंबर प्रश्न हमने लिया है कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के तहत कितना सिंचाई कूप का निर्माण किया जाएगा? 1 लाख सिंचाई कूप का निर्माण किया जाएगा। बजट 2023-24 से हमने प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। 15 नंबर प्रश्न को लेते हैं, मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां लगाए जाएंगे? पटमदा में और पलामू में। आपसे प्रश्न पूछेगा पटमदा कहां है, उत्तर बताइएगा पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न को ले रहे हैं, गिरिडीह और जमशेदपुर में क्या लगेगा? डेयरी प्लांट लगेगा। बहुत लोगों को अभी हम टेस्ट ले रहे थे तो बहुत सारे छात्र गलत कर रहे थे। हमने टेस्ट में दे दिया था कि मिल्क प्रोडक्ट पावर प्लांट कहां पर लगेगा, मिल्क प्रोडक्ट प्लांट कहां पर लगेगा। सब लोगों ने जवाब दे दिया था गिरिडीह। तो क्लियर जरा करिए,
प्रश्न नंबर 16, डेयरी प्लांट कहां लगाए जाएंगे इस बार के बजट के अनुसार? गिरिडीह और जमशेदपुर में। मिल्क पाउडर तथा मिल्क प्रोडक्ट प्लांट लगाए जाएंगे रांची में। 17 नंबर प्रश्न को ले रहे हैं, भारत ने 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ के जैसा भारत में मोटा अनाज को लेकर के रिसर्च सेंटर कहां पर? याद रखिएगा, हैदराबाद में। मोटा अनाज को क्यों इतना प्राथमिकता दिया जा रहा है? ड्यू टू इट्स न्यूट्रिशन के कारण, पोषण के कारण। झारखंड सरकार ने भी झारखंड राज्य मिलेट मिशन की शुरुआत की है। क्या? मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने इस बार के बजट में कौन सी योजना शुरू की है? झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना शुरू की है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का। प्रश्न नंबर 18, पूर्वोत्तर भारत का पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहां पर बनेगा? पूर्वोत्तर भारत का पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहां पर बनेगा? जमशेदपुर में। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी। 18 नंबर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, पूर्वी भारत का पहला यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहां पर है? इसका मुख्यालय है जमशेदपुर में, इसका मुख्यालय है। 19 नंबर प्रश्न में चलेंगे, पूछेगा सुप्रीति कश्यप। अरे खेल वाला कैटेगरी में आ जाते हैं 10 कैटेगरी, और 10 कैटेगरी में सभी कैटेगरी में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपका भरेंगे। सभी कैटेगरी में आप जरूर लिख करके रखेंगे। 10 कैटेगरी बनाएंगे और हर कैटेगरी में जहां से आपको प्रश्न मिला, क्या सुप्रीति कश्यप, सदानंद कुमार किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है, जाकर के जोड़ लेंगे कैटेगरी में, स्पोर्ट्स वाला कैटेगरी में। खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा के पंचकुला में हुआ 2022 में। खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा के पंचकुला में हुआ, और वहां पर झारखंड के वीर, झारखंड के लाल नहीं, झारखंड की बेटी सुप्रीति कश्यप, हजारीबाग का बेटा सदानंद कुमार, दोनों ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। कहां जोड़ेंगे आप? जाकर के स्पोर्ट्स में जोड़िए। प्रश्न पक्का छपेगा, ध्यान रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत से भी ज्यादा बढ़िया, देखते के साथ मजा आ जाएगा कि डिजिटल इंडिया अवार्ड से किस जिला को, झारखंड के किस जिला को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया? झारखंड के किस जिला को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है? आपका उत्तर होगा कोडरमा। 20 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर प्रश्न में चलेंगे। पीएम गति शक्ति आर्थिक घटनाक्रम, पीएम गति शक्ति योजना में लॉजिस्टिक पार्क कहां बनेगा? और बहुत सारे छात्र का प्रश्न होता है, लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है? अरे उस तरह के पार्क जो आर्थिक गतिविधि को सुविधा प्रदान करते हैं उसको लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं को जो सुविधा प्रदान करते हैं, हो सकता है कि इसमें डाटा आपका आ जाए, इस पे ट्रांसपोर्टेशन आपका, रख रखाव, सबको लॉजिस्टिक कहा जाएगा। तो ये पीएम गति शक्ति जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है, तो उसमें झारखंड में जो लॉजिस्टिक पार्क बनेगा वो कहां पर बनेगा? कुल्हान में बनेगा। झारखंड में 21 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कुपोषण से निपटने का अभियान कौन सा है? समर। झारखंड में कुपोषण से निपटने का अभियान कौन सा है? समर। अब देखेंगे आपसे परीक्षा में समर का फुल फॉर्म पूछ देगा। तो 22 नंबर प्रश्न क्या है कि झारखंड में कुपोषण से निपटने का अभियान क्या है? समर। अब समर में चाहे जेपीएससी का परीक्षा हो आपका या सीजीएल का परीक्षा में, हमको पता नहीं क्यों लगता है कि समर का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। समर का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि समर का जो फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। आप जरूर लिख लेंगे, पूछेगा समर स्टैंड फॉर, समर का फुल फॉर्म बताएं। ऐसा पूछेगा प्रश्न को कि झारखंड में जो कुपोषण से निपटने का अभियान है समर, उसका फुल फॉर्म क्या होगा? 23 नंबर प्रश्नों को ले रहे हैं। सुपर 40 हमारा एक ग्रुप भी है, जेएसएससी सीजीएल का हमारा एक ग्रुप है सुपर 40, जिसमें सारे स्टूडेंट का बेहतरीन प्रिपरेशन है। तो इस सुपर 40 ग्रुप में जो सुपर 40 ग्रुप है, उसी तरह से जिसमें मतलब जितना बेहतरीन कैंडिडेट है, बेहतरीन स्टूडेंट है और काफी
5-6 साल से सीजीएल को टारगेट करके रखे हुए और पक्का मैक्सिमम स्टूडेंट सीजीएल को क्रैक करने जा रहे हैं सुपर 40 से। तो हमने आज जिस 40 प्रश्नों को जो लिया है वो अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है करंट अफेयर्स के। तो ये हम लोगों का प्रश्न हो गया। हम लोग कहां थे, 23 में आ गए थे और 23 में हमने एक प्रश्न लिया रैंकिंग से। हमने आपको उदाहरण बताया था कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में झारखंड का भारत में स्थान कौन सा है। उत्तर लिखिए 13वां। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में झारखंड का रैंक जो है कौन सा है पूरे भारत में, 13वां। 24 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन में कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब लगाई गई, 1 अप्रैल 2021 में। अगर बोलेगा कि नई औद्योगिक नीति में कितने महत्वपूर्ण सेक्टर पर जोर दिया गया है, तो आपका उत्तर होगा 5 सेक्टर। नई औद्योगिक नीति में कितने सेक्टर पर जोर दिया गया है, 5 सेक्टर में जोर दिया गया है। नई औद्योगिक नीति झारखंड में कब इंट्रोड्यूस हुआ है, 1 अप्रैल 2021 को। 25 नंबर क्वेश्चन, नई सौर ऊर्जा नीति 2022 में। ये सब आर्थिक घटनाक्रम के सबसे बेहतरीन प्रश्न है, ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कि नई सौर ऊर्जा नीति जो 2022 झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई है उसमें कितना मेगावाट बिजली सोलर प्लांट से बनाए जाएंगे, तो आपका उत्तर होगा कि 4000 मेगावाट बिजली सोलर प्लांट से बनाया जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, 26 में आएंगे, किस अभ्यारण्य में इंसान के शक्ल की मकड़ी पाई गई, दलमा अभ्यारण्य में। किस अभ्यारण्य में इंसान के शक्ल की मकड़ी पाई गई, दलमा अभ्यारण्य में। अगले प्रश्न को ले रहे हैं 27 में, भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता कौन बने। बहुत सारे, खासकर लड़कियों का क्रिकेट में, खेल में को पढ़ने में, खासकर क्रिकेट में, बाकी खेल में होता है, क्रिकेट में रुचि काफी कम होता है और यहां से प्रश्न जरूर देखे जाते हैं। तो जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिकेट से आपका प्रश्न होगा वहां पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि जो सुब्रतो बनर्जी है उनको भारतीय क्रिकेट टीम का चयनकर्ता बनाया गया। झारखंड के पुराने दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी और क्रिकेट खेल प्रशिक्षक सुब्रतो बनर्जी को भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता में स्थान मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमको लगता है कि ये प्रश्न अपने आप में यूनिक और इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सुब्रतो बनर्जी को 28 नंबर क्वेश्चन के सीनियर हॉकी इंडिया कैंप में किनको शामिल किया गया है, आशा किरण बारला को। और सीनियर हॉकी इंडिया कैंप में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है, आशा किरण बारला का। 29 नंबर प्रश्न जो हमने लिया है वो किससे लिया है, बुक एंड ऑथर से लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बुक एंड ऑथर जहां मिले आपको जरूर लिखे आप। 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, क्यों, करेंट अफेयर्स में बुक एंड ऑथर, जीके में बुक एंड ऑथर, झारखंड सामान्य ज्ञान में बुक एंड ऑथर, एकदम सीजीएल के सिलेबस में हर जगह मेंशन बुक एंड ऑथर, जहां मिले जरूर लिखिए। द गुड पेशेंट, अरे मरीज, द गुड पेशेंट पुस्तक का लेखक कौन है, रजनीश सिंह। कौन है, रजनीश सिंह। 30 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुभोशीष दास पूछ भी सकता है आपसे। द वेंजेंस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, शुभोशीष दास है। आपसे पूछेगा कि किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए। एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म पे किताब लिखा गया है। द वेंजेंस के लेखक कौन है, शुभोशीष दास है। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया। 31 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में आएंगे कि अडानी ग्रुप का पावर प्लांट कहां पर लगाया गया। अडानी ग्रुप का पावर प्लांट लगाया गया गोड्डा में, प्रसिद्ध स्थल हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन, 7 फरवरी 2023 को आदि मानव शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्थल हो गया, कहां से, सिमडेगा से प्राप्त हुए। 33 नंबर क्वेश्चन कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 यूएलबी, ध्यान से, भारी नहीं है, बहुत आसान है। 100 यूएलबी का मतलब क्या होता है, स्थानीय शहरी निकाय, अर्बन लोकल बॉडी में पूछेगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण का बहुत डाटा है, लेकिन पता नहीं हमको क्यों लगता है कि यही वाला पूछेगा 100 यूएलबी में, क्योंकि हमको जो अनुभव है 10 सालों से 15 सालों से परीक्षा में बैठने का और लगातार छात्रों को मार्गदर्शन देने का, तो हमको लगता है
कि बहुत सारा प्रश्न ए परीक्षा में आने वाले हैं। प्रश्न स्वच्छता सर्वेक्षण से एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि 100 यूएलबी स्थानीय शहरी निकाय अर्बन लोकल बॉडी में झारखंड को कौन सा रैंक मिला? दूसरा रैंक मिला। लिख के रखिए कि स्वच्छता सर्वेक्षण में 100 यूएलबी में झारखंड का रैंक दूसरा है। 34 नंबर क्वेश्चन, जनजातीय गौरव कॉरिडोर में किस किस स्टेशन का चयन किया गया है? सिमडेगा का और गुमला का। जनजातीय गौरव कॉरिडोर जो बनेगा उसमें 2 स्टेशन बनेंगे, सिमडेगा और गुमला। 35 नंबर क्वेश्चन, इस बार राष्ट्रपति वीरता पदक से कितने पुलिसकर्मी को सम्मानित किया गया? आंसर होगा आपका 17। कितना हो गया आंसर? 17। 36 नंबर क्वेश्चन, सहाय योजना का संबंध किससे है? नक्सली वाले क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए झारखंड की कौन सी योजना है? सहाय योजना है। 36 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन, जरूरतमंद को आवास देने के लिए। अरे योजना से आप क्यों प्रश्न को छोड़ रहे हैं? आपका एक कैटेगरी है योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम नहीं। फिर अबुआ आवास योजना पूछेगा, अबुआ आवास योजना में कितना पैसा दिया जाएगा? आपका उत्तर होगा एक आवास बनाने के लिए 2,75,000 रुपए। तो जरूरतमंद के आवास के लिए किस प्रकार की योजना है? अबुआ आवास योजना है। फिर है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। 38 नंबर क्वेश्चन, कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो उत्तर होगा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। अरे ए प्रश्न भी परीक्षा में पक्का छपेगा, जरूर ध्यान रखेंगे। कौन सा प्रश्न परीक्षा में छपेगा? कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल, सबको याद है, हमको पता है, लेकिन जब आसान प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं तो आप किसी को क्रेडिट नहीं देते, जड़ से बना करके निकल जाते हैं। तो आसान प्रश्न भी परीक्षा में होते हैं और क्रेडिट देना चाहिए कि किसने बताया कि ये प्रश्न परीक्षा में आने वाले और जरूर से आएंगे। तो ये आसान में और फेमस में, बहुत ही फेमस में योजना में प्रश्न आपका है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। साहित्य अकादमी, एक हमने प्रश्न और लिया 39 नंबर क्वेश्चन, कि साहित्य अकादमी जो चयन का कमेटी होता है, साहित्य अकादमी सदस्य में किसको शामिल किया गया है? महादेव टोपो को शामिल किया गया। तो आपसे पूछेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिए जाते हैं उसका जो कमेटी मेंबर होता है उसमें झारखंड से किसका चयन किया गया है? तब आपका उत्तर होगा महादेव टोपो। 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट पर बहुत ही महत्वपूर्ण, कि झारखंड में मनरेगा की मजदूरी बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 237 रुपए कर दी गई है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का सेशन, जिसको हमने आप लोगों के लिए लेकर के आए। और इस तरह के बेहतरीन करंट अफेयर्स और जेएसएससी सीजीएल के बेहतरीन कंटेंट पर वीडियो लगातार मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं, आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि हमारा गुणवत्ता, पढ़ाई का जो कंटेंट है, पढ़ाई का जो क्वालिटी है, उसमें कहीं से भी मैं कंप्रोमाइज नहीं करने वाला। तो यदि आपको हमारा कंटेंट, हमारा गुणवत्ता पसंद आ रहा है तो आप हमको जरूर से सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ सके, ताकि आपकी परीक्षा में हमारी तरफ से इतना सहयोग जरूर हो सके। तो आप हमारे चैनल को अविनाश विसेन क्लासेस को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।